नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मेरे YouTube चैनल का नाम है कहानी इतिहास की। आज इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तथा एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी तथा आरआरसी ग्रुप डी में पूछे गए इतिहास के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर आए हैं और प्रश्नों की संख्या होगी 10। तो समय को नष्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का पहला प्रश्न है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 1500 ईसा पूर्व में। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए हुए थे और उन्होंने यहाँ पे आर्य सभ्यता की स्थापना की या वैदिक सभ्यता की स्थापना की और इसी समय ऋग्वेद की रचना की गई थी। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? उसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। क्योंकि नगर की बात की गई है, साइट की नहीं। अगर आर्कियोलॉजिकल साइट की बात करें तो दूसरी हो जाएगी फिर वो, लेकिन राखी गढ़ी। लेकिन ये नगर की बात हो रही तो सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है और यह पाकिस्तान के सिंध में है। यहाँ नालियां और सड़क निर्माण तथा स्नानागार उल्लेखनीय हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसमें उसके गुरु चाणक्य ने काफी मदद की थी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा मौर्य शासक अशोक मौर्य की भी और कलिंग राज्य के बीच। कलिंग उड़ीसा में पड़ता था या उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता था। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दी थी और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल को। गुप्त काल में विज्ञान, गणित और खगोल की या मंदिर निर्माण की बहुत प्रगति हुई थी। स्थापत्य कला की प्रगति बहुत हुई थी, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आर्यभट्ट इसी युग से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सफल इस्लामिक आक्रमण किसने किया था? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर हमला किया था। इस हमले का जो कारण था वह यह था कि श्रीलंका के राजा ने कुछ सामान खलीफा के लिए भेजा था, जिसे सिंध राज्य के कुछ डाकुओं ने लूट लिया था और सिंध के जो खलीफा के मतलब पूर्वी राज्य का गवर्नर था हज्जाज, उसने दाहिर से कहा कि बंधकों को छोड़ा दे और डाकू को दंडित करें, लेकिन ऐसा करने से दाहिर ने मना कर दिया था। तो हमले की मूल वजह यही। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। चूंकि 1206 में खोखरों के हमले में मोहम्मद गोरी मारा गया था। एक मिनट, अगर मोहम्मद गोरी खोखरों के हमले में 1206 में मारा गया था तो पृथ्वीराज चौहान ने किसको मारा था? वो 4 बांस 24 गज वाली कहानी आपने सुनी होगी। तो भाई याद रखिए, वो जो कहानी है 4 5 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण वाली, वो सिर्फ कहानी है, किंवदंती है। उसके ऐतिहासिक रूप से सत्य होने के चांस नहीं है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में खोखरों के हमले में हुई थी, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की?
इसका उत्तर हो जाएगा बाबर ने। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया और फिर मुगल वंश की स्थापना की। इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया था और याद रखिएगा पूरी दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एकमात्र राजा सुल्तान ऐसा है जो युद्ध में मारा गया था और वह है इब्राहिम लोधी। बाकी कोई भी शासक, कोई भी सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जो था वो युद्ध में नहीं मारा गया। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने अपनी अति प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। ये एक मकबरा है मुमताज का और उसी के बगल में शाहजहां की कब्र बनी हुई है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1757 में और यह बंगाल में के प्लासी के मैदान लड़ा गया था। और गौर करने वाली बात यह है कि अंग्रेजों की ओर से ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था, जबकि बंगाल से सिराजुद्दौला ने अपनी सेना का संचालन किया था। और कुछ गद्दार टाइप के लोग थे जैसे कि आपके मीर जाफर हो गए और बहुत लोग थे, इन लोगों ने गद्दारी की थी। इससे सिराजुद्दौला युद्ध में मारा गया और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 में और कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या ए.ओ. ह्यूम ने की थी। जो पहला अधिवेशन हुआ था वही बंबई में हुआ था और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। क्या सोच रहे हैं बाबू? अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1920 में और इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ा था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम।